उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं परिधि जोशी। महाकुंभ में रील बनाने पर संतों की नाराजगी, बाबाओं के रील वायरल होने पर नाराजगी जताई गई है। आईआईटी वाले बाबा का कई वीडियोस वायरल हुए थे और सुर्खियों में आई साध्वी ने भी महाकुंभ छोड़ा। महाकुंभ अपने मकसद से भटक रहा, बाबा बागेश्वर ने कहा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर ध्यान दे रही हैं बाबा, रविंद्रपुरी की ओर से भी कहा गया है। तो महाकुंभ से लगातार वीडियोस वायरल हो रहे हैं और अब बाबाओं के रील वायरल होने पर साधु संतों ने नाराजगी व्यक्त की है। आईआईटी वाले बाबा का कई वीडियोस वायरल हुए और सुर्खियों में आई साध्वी ने महाकुंभ छोड़ा। और अब आपको बताते चले कि बाबा बागेश्वर की ओर से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ अपने मकसद से भटक रहा है। तो महाकुंभ में लगातार जो बाबा रील बनाते हुए नजर आए और उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, इसके बाद से अब संतों ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है। तो रील बाबा की एंट्री बंद कर दी गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आईआईटी बाबा का जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। इसी के साथ साथ हर्षा आचार्य, जिसके वीडियोस लगातार महाकुंभ में वायरल हो रहे थे और अब साध्वी ने महाकुंभ छोड़ दिया है। और इसी मुद्दे पर बाबा बागेश्वर की ओर से क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको सुनाते हैं। हम ये कहेंगे कि वायरल का विषय नहीं है महाकुंभ। ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं, फिर महाकुंभ आस्था का विषय है। महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है। महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना। वहां भी जो ये जो दो तीन चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा। इसे लेकर कई बाबाओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनवाते हैं। उनका कुछ सोशल मीडिया में ज़्यादा ही उनका इंटरेस्ट था। मैं समझूंगा कि वो अपने आप को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते थे और अखाड़े ने जो भी कार्य किया है बहुत अच्छा काम किया है। मैं अखाड़े को एक बार नहीं कई बार अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा काम किया है। और ऐसे संतों पे नकेल कसनी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वान संत हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा, आजकल जो हमारा मीडिया है वो असली संतों को नहीं दिखाता है, जो ऐसे ऐसे संत है उन्हीं को दिखाता है। कहेंगे कि वायरल का विषय नहीं है महाकुंभ। ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं, फिर महाकुंभ आस्था का विषय है। महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है। महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना। वहां भी जो ये जो दो तीन चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा। चाहे वो किसी बच्ची के खिलाफ कहा जा रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके पक्ष में या उसके बारे में। महिमा मंडन ने एक दिन कर दिया, बस हो गया। पूरा मामला क्या है उसे समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। एक चेहरा जो महाकुंभ में आने के बाद ऐसा छाया कि हर कोई इनकी बातें करने लगा। एक शख्स जो अपने अंदाज की वजह से वर्ल्ड फेमस हो गया। एक लड़की जिसके साध्वी स्वरूप को देख लोग उसी के बारे में बातें करने लगे। लंबे बाल और भभूत लगाए एक युवा साधु जिसकी डिग्री की चर्चा चारों ओर होने लगी। महाकुंभ पहुंचे इन दो लोगों ने मानो सोशल मीडिया पर सर्च के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोग इनके बारे में सर्च करने लगे। इनके बारे में इतनी जिज्ञासा बढ़ गई कि महाकुंभ में इनसे मिलने के लिए लोगों का तांता लग गया। लेकिन अचानक से ये दोनों गायब हो गए। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या हर्षा आचार्य और अभय सिंह को महाकुंभ से बाहर कर दिया गया है? क्या इनके अखाड़ों ने इन्हें निष्कासित कर दिया है? यह है अभय सिंह और आईआईटीएन बाबा, जिनके जीवन का फलसफा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। हंस हंसकर अतरंगी से जवाब देने वाले इस बाबा को लेकर अब खबर है कि उन्हें जूना अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अखाड़े के महामंडलेश्वर को इन्होंने अपशब्द कहा, जिसके बाद उन्हें अखाड़े से निष्कासित किया गया। साथ ही उन्हें यह भी निर्देश दिए गए कि वो अखाड़े के आसपास भी न भटके।
और अब बताया जा रहा है कि IITN बाबा आखिरकार महाकुंभ छोड़कर चले गए। IITN बाबा को लेकर यूं तो सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही थी। कोई उनके बारे में कह रहा था कि इन्हें जीवन का असल ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो कोई इनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहा था। जूना अखाड़े से निकाले जाने के बाद फिलहाल ये साफ नहीं है कि अभय सिंह महाकुंभ छोड़कर चले गए या फिर प्रयागराज में ही कोई दूसरा ठिकाना तलाश लिया है। वायरल बाबा के निष्कासित होने से पहले यह भी खबर आई कि सबसे सुंदर साध्वी के नाम से प्रचलित हर्षा रिछारिया को भी महाकुंभ छोड़कर जाना पड़ा। वैसे तो महाकुंभ की शुरुआत होते ही हर्षा का एक वीडियो वायरल हुआ और देखते ही देखते वो सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। लेकिन उन्हें लेकर एक विवाद तब उत्पन्न हुआ जब वो निरंजनी अखाड़े के रथ पर सवार होकर शाही स्नान करने पहुंच गए। हर्षा रिछारिया को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्हें महाकुंभ छोड़कर जाना पड़ा। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। हर्षा रिछारिया और IITN बाबा के महाकुंभ से जाने की खबरें सामने आने के बाद एक बहस छिड़ गई। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या सिर्फ फेमस होने के लिए ये लोग कुंभ आए थे? क्या महाकुंभ को वायरल होने का जरिया बनाया? ये है मोनालिसा। इंदौर से महाकुंभ में माला बेचने आई थी। यहाँ किसी यूट्यूबर की नजर इन पर पड़ी और वो वायरल हो गई, जिसके बाद इनसे मिलने के लिए लोगों का हुजूम इकट्ठा होने लगा। सोशल मीडिया पर लोग इनके वीडियो को खूब पसंद करने लगे। खबर है कि इसी से परेशान होकर मोनालिसा को महाकुंभ छोड़कर जाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाकुंभ में पहुंचे रुद्राक्ष बाबा ने अखिलेश यादव को चुनौती दी है। रुद्राक्ष बाबा ने कहा कि आलोचना से कुछ नहीं होगा और अखिलेश यादव सामने आकर बात करी। रुद्राक्ष बाबा का यह बयान अखिलेश यादव की ओर से उठाए गए सवालों के बाद आया। तो रुद्राक्ष बाबा की ओर से अखिलेश यादव को लेकर बयान दिया गया है। आपको बताते चले कि अखिलेश की ओर से सवाल उठाए गए थे और अब रुद्राक्ष बाबा की ओर से तमाम बातों का जिक्र किया गया है। आपको बताते चले कि रुद्राक्ष बाबा की अखिलेश को चुनौती देखने को मिली है। रुद्राक्ष बाबा ने कहा कि अखिलेश यादव सामने आकर बात करें, आलोचना से कुछ नहीं होगा। शिवलिंग ही लाल रुद्राक्षों से बनाई गई है, क्योंकि कालम महाकाल कालम कृपालम भगवान भूतनाथ की स्थिति में है। शिवलिंग की सब आप ऊपर देखेंगे तो पीले मणियों के भी रुद्राक्ष की मालाएं वहां स्थापित हैं। इसलिए श्वेत, काले और पीले रंग के भी रुद्राक्ष यहाँ देखने को मिलेंगे। कहीं जो दुर्लभ रुद्राक्ष हैं बाबा कृपा से यहाँ प्राप्त हो रहे हैं।